वेलकम यू ऑल दिस ब्यूटीफुल सेशन। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम रीड करेंगे बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको डिटेल में देखेंगे। ये क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद दिस इज 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या 6 टू द पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है। n की अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, तो क्या 6 टू द पावर n कभी 0 से एंड होगा। तो इसको करने का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जा चुका है बच्चों। देखिए, कभी भी किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो किसी भी पावर पे लास्ट में एक्सपेंड करने पे उसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आप उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर नंबर के प्राइम फैक्टर्स में बच्चों 2 और 5 का एक साथ फैक्टर का पेयर आता है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है 0 के साथ एंड करेगा। और अगर इस तरह का फैक्टर 2 और 5 का एक साथ नहीं आता है तो वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सो लिखेंगे वी हैव 6 टू द पावर n। ठीक है, 6 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। सिंपल है, ये काफी बेसिक है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से कर लेंगे 1, सो 6 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 6 की जगह हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर n लगा दिया। चलिए इसके बाद देखिए फर्दर हम लोग 6 टू द पावर को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। ठीक है, तो ये पावर क्या होगा, दोनों इस फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8 में a मल्टीप्लाई b टू द पावर n है। इसका रिजल्ट क्या आता है, a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n। क्लियर स्टूडेंट? तो हर चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी, बस जरूरत है आपको उसको अच्छे से समझने की। ठीक है, तो देखिए जब हमने 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। और अभी जस्ट आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर का एक्सपेंशन 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। तो देखिए क्या इसमें 2 का फैक्टर तो है बच्चों, बट 5 का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फैक्टर ऑफ 5 दिस 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। चलिए देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस factor of 5 is absent, hence 6 to the power n can never end with 0। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया बच्चों। ठीक है, ये आपका जो है रफ सेक्शन है, इसको केवल अंडरस्टैंड करने के लिए पावर वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखिए, अच्छे से समझिए। कभी भी आपको इस तरह का नंबर आता है और इस तरह की चीजें प्रूव करने के लिए आएंगी, हालांकि 2 मार्क्स में कभी कभी इसको बोर्ड दे देता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझ लेना है। क्लियर स्टूडेंट? दैट्स ऑल फॉर द सेशन स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में।